अब हम इकोनॉमिक्स के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि कल हमने आपको वैधानिकता के आधार पर हमने मार्केट के बारे में बताया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम आपके साथ उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं नंबर 1 पर लीगल मार्केट क्या होती है। इस प्रकार के बाजार में वस्तुएं सरकारी नियमों के अनुसार खरीदी व बेची जाती हैं। वस्तुएं उचित मूल्य पर तथा सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य के ऊपर बेची जाती हैं, जैसे कि सुपरमार्केट, सरकारी उचित मूल्यों की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप्स भी बाजार में के इसी वर्ग पर आती हैं। यानी कि वो बाजार जिसमें वस्तुओं के दाम का निर्धारण सरकार के द्वारा या सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वो वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं और हर एक रीति से सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन किया जाता है। जैसे कि एक छोटी सी चीज है, आपको जितना भी जो निर्धारण है वो आपका सुपर बाजार है। हम आपसे कहें सुपर बाजार तो छोड़िए, आपकी जो राशन की शॉप है, जहां पर आप राशन कार्ड लेकर के जाते हैं, वो भी एक आपकी लीगल मार्केट के अंतर्गत आती है। वहां पर हर एक चीज का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। आपका फेयर प्राइस शॉप, जहां पर आपको एकदम साफ सुथरा दाम मिलेगा, उचित मूल्य की दुकानें, सरकारी उचित मूल्य की दुकानें, जिसमें कि आपका ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक चीज का एक फिक्स प्राइस होता है जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें हम सामान को बेच सकते हैं। दूसरा, अवैध या चोर या काला बाजार या ब्लैक मार्केट। जब विक्रेता वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर लुक छिप करके बेचते हैं, तो ऐसे बाजार को चोर बाजार या काला बाजार कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी नियमों के अनुसार नहीं किया जाता। इसलिए पकड़ लिए जाने पर विक्रेता को दंड की व्यवस्था होती है। यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से हम आपसे बात करें, तो वो मार्केट जिसमें सरकार के द्वारा कोई दाम का निर्धारण ना हो और उसके दाम से अधिक दाम में हम जब चीजों को पाते हैं, तो वो चोर बाजार या ब्लैक मार्केट कहलाता है। इसमें दूसरी चीज और ऐड हो जाती है, उसमें यह ऐड हो जाता है कि उसमें चोरी का माल बिकता है। चोर बाजार में चोरी का माल बिकता है, और जब वो चोरी का माल, अगर आप दिल्ली का चोर बाजार आप बहुत नाम सुना होगा, और वहां का ये एक मान्यता है कि अगर आपकी चोरी हो गई कोई गाड़ी, और अगर आपको अपनी गाड़ी की पहचान और सब कुछ है, तो चोर बाजार चले जाइए, अलग अलग भाग में अपनी गाड़ी को खरीदिए, फिर रीअसेंबल करिए और चलाइए। वहाँ से आपको खरीदनी पड़ेगी, वो इतने टुकड़ों में टूट करके चोर बाजार में चली जाती है कि फिर वहाँ से आपको उसमें आपको कोई गाड़ी पूरी नहीं मिलेगी। यानी कि चोरी का माल अलग अलग तरीके से इन मार्केट में आता है और अधिक दाम पे बेचा जाता है। और जब ऐसे चोर बाजार में पुलिस या प्रशासन या शासन अपने कार्य को करता है और ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं, तो उन पर दंड का प्रावधान होता है। और उसके बाद तीसरा है खुला बाजार। खुला बाजार यानी कि ओपन मार्केट, जब वस्तुओं की कीमत पर कोई वैधानिक या सरकारी नियंत्रण नहीं होता, बल्कि कीमतें क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य पारस्परिक प्रतियोगिता के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, तो हम ऐसे बाजार को खुला बाजार कहते हैं। यानी कि ये बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर हम किसी भी वैधानिक या सरकारी कीमतों को ध्यान में नहीं रखते, और हम वहां पर, जैसे कि अगर हम बायर हैं, अगर हम क्रेता हैं, तो हम विक्रेता के साथ हमारी खुली प्रतियोगिता होती है कि हम उसको कितना कम करा लें
और वो हमसे कितना ज़्यादा ले ले। जब हमारे बीच में ऐसी खुली प्रतियोगिता होती है और हम मोल भाव करते हैं, एक एक चीज़ को हम देखते हैं, उसको परखते हैं और उसका दाम हम कम कराने की कोशिश करते हैं, तो जब कभी भी ऐसे बाजार में हम खड़े होते हैं वो खुला बाजार कहा जाता है। ऐसा बाजार खुला बाजार कहलाता है। अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसमें 3 प्रकार के बाजार आते हैं। पहला, परफेक्ट मार्केट। इस पूर्ण बाजार की मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरा, क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और तीसरा, सभी क्रेता विक्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तु विशेष किस स्थान पर तथा किस कीमत पर बिक रही है। यानी कि ये एक पूर्ण बाजार है जिसको कि परफेक्ट मार्केट कहते हैं। इसके तहत क्रेता और विक्रेता हर एक रीति से, पूरी रीति से इन अपनी खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बारे में दोनों को प्रॉपर जानकारी होती है। और उसके तहत किसी भी क्रेता विक्रेता मार्केट में ज़्यादा हो और इनके बीच में पूर्ण प्रतियोगिता हो और अपनी खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में किस स्थान पर और किस कीमत पे बिक रही है पूरी नॉलेज बायर के पास भी है और सेलर के पास भी है, तभी वो पूर्ण प्रतियोगिता के तहत वो आपस में करते हैं और उस तरीके से जब सामान को बेचा या खरीदा जाता है तो इस तरह की मार्केट को हम पूर्ण प्रतियोगिता वाली मार्केट कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता के फलस्वरूप किसी समय विशेष पर वस्तु की कीमत सभी स्थानों पर एक पाई जाती है। चौथा, क्रेता वस्तु को उसी विक्रेता से खरीदते हैं जिससे उन्हें कम से कम कीमत प्राप्त होती है और वो विक्रेता भी कम से कम कीमत पर बेचने को तैयार होता है। पांचवा, सभी विक्रेताओं की वस्तुएं एक समान होमोजेनस होती हैं और इसमें नाम, रंग, पैकिंग और गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। और उसके बाद 6वें नंबर पर ऐसे सामान में विक्रय लागतें यानी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती क्योंकि सभी विक्रेताओं की वस्तुएं समान होने के कारण विज्ञापन तथा प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से हम जो कुछ भी खरीदते हैं और बेचते हैं उसमें क्रेता और विक्रेता को अपनी खरीदे जाने वाली वस्तु और बेचे जाने वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। उसमें हमको न प्रचार की आवश्यकता है और न ही किसी प्रकार के विज्ञापन की आवश्यकता। हम सब कुछ जानते हैं और वहां खड़े होकर के हम जिस चीज को हम खरीदना चाहते हैं कितने कम में हम खरीदें ये डिपेंड करता है और हम उस बेसिस के ऊपर हम चीज़ों को खरीदते हैं और कम से कम कीमत पर हम लेने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम आपको इम्परफेक्ट मार्केट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे।